भयउ न भुवन भरत सम भाई। इन 14 भुवन में भरत के समान कोई भाई जन्म नहीं लिया, कोई भाई। कहा कि इनमें आपको ऐसी कौन सी विशेषता दिखाई दे रही है? तो कहते हैं जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ये गुरुदेव के चरण के अनुरागी हैं, प्रेमी हैं। ते लोकहूं वेदों बड़भागी, वो लोक में भी और वेद में भी बड़भागी। क्यों? अगर एक बार परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और गुरु हमारे अनुकूल हैं तो परमात्मा को गुरुदेव मना लेंगे। काकभूषण जी ने पूर्व शरीर में शूद्र तन में जब एक बार हर मंदिर जपत रहूं हरि नाम, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का नाम जप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। गुरु आयऊ, गुरुदेव पधारे, अभिमान ते उठने की इन प्रणाम। और वो बैठे रहे अभिमान के कारण कि हम तो जप कर रहे हैं, नेत्र बंद कर लिए, देख लिया गुरु आए। अगर जिससे गुरुदेव को लगे कि बैठा हुआ ध्यान में तल्लीन है, परंतु अति अघ गुरु अवमानता सही न सके महेश। शंकर जी से ये बात सहन नहीं। अति अघ गुरु की अवमानना जो है शंकर जी सहन नहीं कर सके। शंकर जी ने कहा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए सुति मार्ग मोरा। मैं अगर आपको दंडित नहीं करता हूं तो ये वेद मार्ग जो है टूट जाएगा, टूट जाएगा। मैं किसी पे क्रोध नहीं करता हूं, भगवान शंकर क्रोध नहीं करते। उनके द्वारा जो क्रोध दिखाई देता है वो सहेतुक है, अहेतुक नहीं है, अकारण नहीं है, उसके पीछे ठोस कारण है। अगर कोई व्यक्ति राजमार्ग बना हुआ है, उस मार्ग को कोई तोड़ रहा है, तो वो जो रोड के अधिकारी लोग हैं, जो उसके रक्षक हैं, वो उसको दंड देंगे कि भाई ये सार्वजनिक रोड है, इसको तोड़ रहे हो तुम, कितनों को परेशानी उठानी पड़ेगी। तुम अपने स्वार्थ के लिए इधर से पानी की कूल निकाल रहे हो, पानी की एक नाली खोद रहे हो, कितनों लोगों को परेशानी होगी। अगर कोई राजमार्ग को ऐसे तोड़ना चाहे तो राज कर्मचारियों को, उसमें भी जो अधिकारी हैं, उनको अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को दंड दें। तो भगवान शंकर ने कहा, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा है, तुम तो दुष्ट तो है ही। अगर मैं तुमको दंडित नहीं करता हूं, भ्रष्ट होई सुति मार्ग मोरा, मेरे द्वारा जो निर्मित वेद मार्ग है वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। और उन्होंने श्राप दिया, बैठ रहा अजगर ही पापी, तू बैठा रहा अजगर हो जा, पड़ा रहे अजगर होके, बैठा रहे 10,000 वर्ष तक। और फिर अनेक अनेक जन्म ले, सब कुछ बहुत कुछ कह दिया। गुरुदेव ने हाहाकार कीन, गुरु दारुण सुन शिव शाप। भगवान शंकर का भयंकर श्राप सुन के गुरुदेव ने कहा, हा ये क्या हो। शंकर जी की स्तुति करने लगे, जो आप सब रोज बोलते हो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए। कहा, बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो अपने चरण कमल का स्नेह दीजिए और
ये जो मेरा शिष्य है इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके श्राप अनुग्रह करो कृपाला, इस पे थोड़ी दया कर दीजिए। फिर भगवान शंकर ने बहुत दया की। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापई सोई। जन्म में और मृत्यु में बड़ा भयंकर कष्ट होता है, परंतु इसको स्वल्प भी नहीं व्यापेगा, थोड़ा भी अनुभव में नहीं आएगा इसको, ना तो मृत्यु का कष्ट होगा ना जन्म का। कब न्यू जो नहीं मिटाई नहीं ज्ञान, और किसी भी शरीर को यह धारण करे इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। अन्य शरीरों में वैसे ज्ञान नहीं रहता, परंतु इसका किसी भी शरीर में ज्ञान नहीं मिटेगा। दूसरी बात, किसी भी जन्म की स्मृति इसको बराबर बनी रहे। अंतिम में इसका जो शरीर है श्री अबद्धाम में होगा। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई उठतो रे। श्री अयोध्या का प्रभाव, भगवान के दिव्य धाम का प्रभाव, पुरी का प्रभाव, और मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा करना से राम भक्ति, इसके हृदय में राम भक्ति प्रकट होगी, राम भक्ति उत्पन्न होगी। कितना अनुग्रह किया, तो हम ये बताना चाहते थे कि अगर भगवान भी एक बार रुष्ट हो जाए तो गुरु मना लेते, गुरु उनको अनुकूल कर लेते हैं। और अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो कहीं ठोर नहीं है, कहीं ठोर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जो रक्षा कर सके। तो ये गुरु पद अंबुज अनुरागी, जो भी व्यक्ति गुरुदेव के चरण कमल के प्रेमी हैं, ते लोकहु वेदों बड़भागी, वो लोक में भी और वेद मत से भी बड़भागी हैं, वो बड़भागी हैं। राउर